आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं, बहुत बेसिक वाले सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको जानना जरूरी है अगर आप बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ टेलीग्राम पर आ जाइए। आप इस लिंक के इस्तेमाल से, इस नंबर के इस्तेमाल से, इन दोनों ही तरीकों से आप टेलीग्राम पर जो है हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पा सकते हैं। हमारी पेड कोर्स, हमारी फ्री कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है एज। सबसे पहली चीज एस, एज इसको पढ़ते हैं। मैंने आपकी सहूलियत के लिए उच्चारण यहां पर दे रखा है, सो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। इसका अर्थ होता है जैसा। क्या अर्थ होता है? जब आप किसी भी वाक्य में जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप उसके अनुवाद में एज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। अगला शब्द है हिज, HIS पढ़ते हैं इसको हिज। और सबसे पहली चीज, इस शब्द का इस्तेमाल, पहले आपको एक छोटा सा रूल बता दूं, इस शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए कर सकते हैं। यानी कि जब आप वाक्य में किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हो या उसकी बात कर रहे हो, तो आप इस हिज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और कहीं नहीं करेंगे। इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। क्या अर्थ होता है? इस उसका, उसकी और उसके, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। जैसे उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। अगला शब्द है दैट, THAT इसको पढ़ते हैं दैट। इसका अर्थ होता है कि। क्या अर्थ होता है? कि। और ये वाक्य में पॉज लेने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। अब इसके बाद जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं, है ना? तो ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है फॉर, FOR पढ़ते हैं इसको फॉर। इसका इस्तेमाल होता है के लिए। कैसे इस्तेमाल होता है? के लिए के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। अगला शब्द है ऑन, जिसका अर्थ होता है पर। ऑन, ON ऑन इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है पर। जैसे बुक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अगला शब्द है विथ, WITH विथ। इसका अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है साथ। जैसे आप कहते हैं ना, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अगला शब्द है बी। इसकी स्पेलिंग जो है वो BE है, लेकिन इसको पढ़ते हैं B ही है। ठीक है, B पढ़ते हैं इसको। जैसे ABCD होता है ना, तो उसका उच्चारण अगर आप सुविधाजनक यहाँ पे चाहते हो तो B आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यही इसका उच्चारण होता है। इसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? हो। कोई चीज होती है ना, तो उसका अर्थ होता है हो। जैसे यह हो सकता है, वाक्य में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। अगला शब्द है एट, AT पढ़ते हैं इसको एट। इसका अर्थ भी होता है पर। इसका अर्थ क्या होता है? पर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये स्थान वगैरह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। अगला शब्द है वन, ONE वन। इसका अर्थ होता है एक। अब ये तो सबको पता है ना? लेकिन इसका इस्तेमाल अंग्रेजी वाक्यों में भी होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। जब आपको कहना हो एक कप कॉफी, आप कह सकते हैं 1 कप ऑफ कॉफी। एक कप कॉफी, 1 कप ऑफ कॉफी। अगला है हैव, HAVE हैव। इसका अर्थ होता है पास है। क्या अर्थ होता है? पास है। जैसे मेरे पास एक कलम है, I have a
मेरे पास एक कलम है। I have a पेन। अगला शब्द है दिस, THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। इसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है यह। जैसे यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। अगला शब्द है फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है से। फ्रॉम यानी कि से। जैसे वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। अगला शब्द है बाय, BY। खरीदने वाले बाय की बात नहीं कर रही हूं, सिंपली मैं BY की बात कर रही हूं, जिसको पढ़ते हैं बाय। इसका अर्थ होता है द्वारा। क्या अर्थ होता है? द्वारा। जैसे वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। अगला शब्द है बट, BUT, बट। इसका अर्थ होता है लेकिन। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लेकिन। जैसे लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वॉट, WHAT। वॉट इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है क्या। वही बता रही हूं, इसका अर्थ होता है क्या। जी हाँ, इसका अर्थ ही होता है क्या। जैसे आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। अगला शब्द है विल, WILL। इसको पढ़ते हैं विल। इसका अर्थ होता है गागेगी। क्या अर्थ होता है? गागेगी। इन तीनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल होता है, यानी कि वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा गागेगी। तो आप अनुवाद करते वक्त विल शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। अगला शब्द है क्रीज। क्या पढ़ते हैं इसको? क्रीज। इसका अर्थ होता है शिकन। क्या अर्थ होता है? शिकन। कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्रीज को सीधा करें, मेक द क्रीज स्ट्रेट। या शिकन को सीधा करें, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसको सीधा करें, मेक द क्रीज स्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है जंप, जिसका अर्थ होता है कूदा। क्या अर्थ होता है? कूदा। वह कूद गया, ही जंप्ड। वह कूद गया, ही जंप्ड। अगला शब्द है फ्लैट। क्या अर्थ है? फ्लैट। इसका अर्थ है समतल। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है समतल। इस्तेमाल देखिए, जमीन समतल है, द लैंड इज फ्लैट। जमीन समतल है, द लैंड इज फ्लैट। अगला शब्द है स्टिक, STICK, स्टिक। इसको पढ़ते हैं, अर्थ होता है इसका छड़ी। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है छड़ी। छड़ी को कसकर पकड़ें, होल्ड द स्टिक टाइटली। छड़ी को कसकर पकड़ें, होल्ड द स्टिक टाइटली। अगला शब्द है स्किन, SKIN, स्किन। इसका अर्थ होता है त्वचा। होती है ना, हमारी स्किन होती है त्वचा, स्किन इसको कहते हैं। जैसे उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन। उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट या मुस्कुराना, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। स्माइल यानी कि मुस्कुराहट या मुस्कुराना। इस्तेमाल देखिए, कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। अगला शब्द है रूट, जिसका अर्थ होता है जड़। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है जड़। गाजर खाने योग्य जड़ें हैं। अब गाजर क्या होता है? गाजर तो रूट होती है ना, जड़ होती है, क्योंकि जमीन के भीतर होती है। तो गाजर कैसी जड़ है? जिसको आप खा सकते हैं। तो गाजर खाने योग्य जड़ें हैं। कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। अगला शब्द है मीट,
MEET मीट, जिसका अर्थ होता है मिलना। क्या अर्थ होता है? मिलना। क्या हम मिल सकते हैं? कैन वी मीट। क्या हम मिल सकते हैं? कैन वी मीट। बाय यानी कि खरीदना, BUY पढ़ते हैं इसको बाय, अर्थ होता है खरीदना। मैं हर हफ्ते कलम खरीदता हूं। आई बाय अ पेन एवरी वीक। मैं हर हफ्ते एक कलम खरीदता हूं। आई बाय अ पेन एवरी वीक। रेज यानी कि बढ़ाना, रेज यानी कि बढ़ाना। अपने हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। अपने हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। सॉल्व यानी कि हल करना, सॉल्व यानी कि हल करना। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। मेटल यानी कि धातु, मेटल यानी कि धातु। धातु एक तत्व है, मेटल इज एन एलिमेंट। धातु एक तत्व है, मेटल इज एन एलिमेंट। वेदर यानी कि चाहे, ये मौसम वाले वेदर की बात नहीं हो रही है, ये वेदर की बात हो रही है, जिसका अर्थ होता है चाहे। जैसे मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिखना है या नहीं। आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। पुश यानी कि धक्का देना, पुश यानी कि धक्का। दरवाजे को धक्का दो, पुश द डोर। दरवाजे को धक्का दो, पुश द डोर। कुक यानी कि पकाना, कुक यानी कि पकाना। खाना क्या बनाना चाहिए? What should I cook? मुझे खाना क्या बनाना चाहिए? मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? What should I cook? मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? What should I cook? Describe वर्णन करना, describe वर्णन करना। इस चित्र का वर्णन करें, describe this picture। इस चित्र का वर्णन करें, describe this picture। 7 यानी कि 7, 7 अर्थात 7। मेरे पास 7 चॉकलेट है, I have 7 chocolates। मेरे पास 7 चॉकलेट हैं, I have 7 chocolates। Held यानी कि आयोजित, held यानी कि आयोजित। यहां सभा आयोजित की गई थी। The meeting was held here। यहां सभा आयोजित की गई थी। The meeting was held here। क्लियर हो गई बात? तो ये थे वो बेसिक शब्द जो बेसिक वाले वाक्यों में रोज इस्तेमाल होते हैं। आपको कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की है फ्री ये वाली कोर्स। अगर करना चाहें तो टेलीग्राम पर मैसेज करें कि मुझे बेसिक प्लस वाली कोर्स भेज दीजिए, तो हमारी टीम द्वारा आपको ये कोर्स और साथ ही इसकी ई बुक की लिंक भेज दी जाएगी। इस मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को करने के लिए भी आपको लिख के भेजना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, तो इसके लिंक भी आपको और ई बुक की लिंक भी आपको भेज दी जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से, जहां पर 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरा नाम लिखा हुआ चैनल अगर आपको मिलता है, उस चैनल को आपको ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि वो चैनल मेरा नहीं है। आप ऑफिशियल चैनल से जुड़िए। आप इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं ऑफिशियल चैनल से, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन जिसका नाम है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी रोज की क्लासेस। आप इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं ऑफिशियल चैनल से। ज्वाइन बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, राइट। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स वहां पर आपको मिल सकती है। इनकेस अगर
अगर आप पेड कोर्स करना चाहें, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं जहां पर आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं, नोट्स दिए जाते हैं, डाउट क्लासेस दी जाती हैं और भी ढेरों कुछ। इसके अलावा अगर आप फ्री कोर्स भी करना चाहें कोई समस्या नहीं है। फ्री कोर्स के लिए भी आपको जो है टेलीग्राम पर आना होगा, मैसेज करके बताना होगा कि भाई मुझे ये वाली कोर्स जो है वो चाहिए, तो आपको ये जो है चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही आप जब भी मैसेज करें ध्यान रखें हमारी ओर से रिप्लाई मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।